हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क का। ठीक है। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट दो ही चीज़ होता है, वो है टाइम, और टाइम के साथ क्या करना पड़ता है, वर्क। नहीं किए तो बड़ा दिक्कत है। और इन दोनों के लिए पैरामीटर एक बीच में काम करता है। वो पैरामीटर क्या होता है? इफ़िशिएंसी। इफ़िशिएंसी कहने का मतलब क्या है आपका? इफ़िशिएंसी कहने का मतलब है आपका क्षमता। ठीक है। तो वर्क, कार्य और क्षमता यहाँ देखिए। तो अब हमारा जो टाइम है, टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। और वर्क हमारा क्या होता है? कार्य। ठीक है। अब इतनी बात क्लियर हो गया होगा। और अल्टीमेटली हम जितने भी फार्मूले बना रहे होंगे टाइम के साथ, जितने भी काम कर रहे होंगे, बस उसमें एक ही फार्मूला कॉमन मिलेगा। हम लोग लिखेंगे वर्क इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई इफिशिएंसी। टाइम मल्टीप्लाई इफिशिएंसी। ठीक है। यानी क्षमता मल्टीप्लाई समय। ये बात याद रखिएगा, क्षमता मल्टीप्लाई समय, ये सबसे आइडियल कंडीशन है ये वर्क का। क्षमता कहने का मतलब ये होता है कि आपका काम करने की कैपेबिलिटी, आपका इफिशिएंसी कितना है। यही बात हम लोग समझने वाले हैं। तो इतना बात देखिए आप लोगों को वर्क। अब देखिए कुछ और बातें हम आपसे करते हैं। और दूसरी बात एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए जब भी एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन से आते हैं और फिर हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप करेंगे। और फिर देखिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, और वर्क है हमारा, कोई एक वर्क है और वो वर्क 20 डेज में कंप्लीट कर देता है। कितने डेज में कंप्लीट करता है? 20 डेज में। ठीक है। ए पर्सन है, ऐसे ले लीजिए, ए पर्सन है 20 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। और दूसरा पर्सन बी है। दूसरा पर्सन क्या है? बी है। और वो वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करता है। कितने डे में कंप्लीट करता है? 30 डेज में कंप्लीट करता है। राइट। ठीक है। अब देखिए एक कॉमन सेंस आपका हमेशा काम करते रहना चाहिए। वो कॉमन सेंस क्या है कि जाहिर सी बात है सर, अगर 20 डेज वाला है, ठीक है, तो 20 डेज की कैपेबिलिटी अच्छी है और 30 डेज की कैपेबिलिटी कम है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये बात आपको बताना है। दोनों ए प्लस बी यानी दोनों पर्सन मिलकर वर्क करेंगे तो वो टास्क जो है वो वर्क है कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये बात आपको बताना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का ले लेंगे एलसीएम। थोड़ा सा बेसिक प्रोसीजर कर दें, नहीं तो हम डायरेक्ट एलसीएम वैसे लेते हैं, आपको थोड़ा बता दें। तो दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 डे में जो वर्क करेगा, 1 डे में कितना वर्क करेगा? 1 डे वर्क। फिर हम डायरेक्ट थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप करेंगे। 1 डे वर्क हमारा आएगा 1/20। और यहाँ देखिए बी का 1 डे वर्क कितना आएगा? 1 डे वर्क 1/30। अब दोनों मिलके काम किए, दोनों मिलकर काम किए तो ए प्लस बी दोनों को हम लोग क्या किए? ऐड कर दिए। और यहाँ पे होगा हमारा 1/20 प्लस 1/30। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ओके। अब देखिए इसमें यहाँ पे 1 हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा यहाँ पे? ये बताइए। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया 60, एलसीएम ले लिए। और यहाँ पे आया हमारा 3 और यहाँ पे 2, यानी वर्क 5/60। ये आपका वर्क आया है। ठीक है। अब हमको टाइम में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? टाइम में। तो टाइम यानी कितने डे लगेंगे, वो हमारा होगा 60/5 यानी 12 डेज। अब एक कॉमन सेंस इसी जगह हम 1 करके बताए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। एक कॉमन सेंस बताते हैं आपको, सिंपल सा।
अगर सर ए ने 20 डे में करा, बी 30 डेज करा, तो पक्का है दोनों मिलेंगे तो टाइम कम ही लगेगा, ये तो गारंटी है। यानी 20 डेज से जो वर्क डन आएगा डेफिनेटली है कि वो कम आएगा। ये बात क्लियर है या नहीं, ये बताइए, ये बात क्लियर है या नहीं? तो 1 जो करके ऐसे बुक में लिखा रहता है वो 1 डे वर्क को रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से, और ए हम लोग 1 डे जब टाइम फिर कन्वर्ट करने के लिए इसको रिसिप्रोकल करना पड़ता है, क्योंकि ए बी का 1 डे वर्क है, यानी ओवरऑल वर्क इन लोग 12 डेज में कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? फिर से बात समझिएगा, एकदम बहुत सिंपल सा है, ठीक। देखिए यहां पे आपको क्या करना है, फिर से देखिए यहां पे आपको करना क्या है, ये बात समझिए कि देखिए वैसे ही एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ए किसी वर्क को यहां पे 12 डेज में कर रहा है, हम ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आपको बताएंगे, बी किसी वर्क को 15 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मिल के कितने डे में करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इन लोग दोनों का ले लेंगे एलसीएम, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो 12 और इसका 15 का एलसीएम कितना आएगा? तो अल्टीमेटली 60 आएगा, ठीक है। तो ये जो वर्क करेगा वो क्या करेगा, यहां जब हम लोग डिवाइड करेंगे ए 4 करेगा, सॉरी ए 5 आएगा, ठीक। और ए कितना आएगा जब हम लोग डिवाइड करेंगे? तो ए आएगा 4 आएगा, ठीक है, ए 4 आएगा, ठीक। तो ए 1/5 वर्क करेगा और ए 1/4 वर्क करेगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया, यहां पे आया 5/19, यही आएगा ना, यानी 60/19 डायरेक्ट लिख दे। देखिए अरे भाई यही काम की अभी जो हम आपको बताए थे ना वही किए हैं, उस प्रोसीजर को ठीक से समझ लीजिए। ए का 1 डे का वर्क कितना होगा? ए 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, इतनी बात क्लियर है? देखिए बी 1 डे वर्क, बी का भी 1 डे वर्क 1/12 है, इतना देखिए, अरे सॉरी 1/15 है, इतना बात क्लियर है? देखिए 15 है, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, और यहाँ पे 5 प्लस कितना आएगा 4, अभी तो एलसीएम लेके डिवाइड करके दिखाए थे यार, ठीक है। अब हम लोग का 9/60 आया, तो हम लोग डेज निकालने के लिए क्या करते थे, अपोजिट करते थे, यानी रिसिप्रोकल। तो 60/9 आ गया, तो हम लोग जब 16/9 करेंगे तो जाहिर सी बात है कितना आएगा आप बताओ? 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया रहता है, 6 आएगा, और यहाँ पे क्या फिर हमारा कितना बचेगा, यहाँ 6/9 रहेगा, और ज्यादा कैंसिल करेगा तो 2/3 कर देगा, यही आपका ऑप्शन दे देगा, ठीक। तो यही काम तो हम ऐसे कर रहे थे, यही काम तो हम यहाँ कर रहे थे, एलसीएम लिया, अब दोनों को ऐड कर देते, यही हमारा डेज निकल आता। बात समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब देखिए आइए, और एक बात एकदम डेफिनेटली समझिए कि यहाँ पे देखिए, एक अगर 12 डेज में कर रहा है, दूसरा 15 डेज में कर रहा है, तो डेफिनेटली बात है कि ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो पक्का है 12 से तो कम होगा। ये बात जो हम आपको अल्टीमेटली समझाना चाहते हैं वो बात समझिए आप, क्योंकि देखिए 1 करके जब रेफरेंस में टाइम वर्क ऐसे फार्मूला, देखिए फार्मूला को समझना जरूरी है, मगर कॉमन सेंस लगाए रखिए कि एक काम को एक आदमी 12 दिन में करता है, दूसरा काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिल जाएंगे अब कितने काम है, तो डेफिनेटली बात है सर कि दोनों अगर 12 डेज से तो कम ही में करेंगे, 12 दिन से तो कम में ही काम करेंगे, ये तो डेफिनेटली है। इतना बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप हम बदलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का टाइप हम बदलते हैं। अब सुनिए, यहां पे है क्या कि ए काम को जो हमारा वर्क है वो 10 डेज में करता है, और ए प्लस बी दोनों मिलके उसी काम को 5 डेज में करते हैं। हमको कॉन्सेप्ट समझाना है, बहुत आसान वैल्यू ले रहे हैं। तो बी की वर्क एफिशिएंसी आपको बताना है कि बी का वर्क एफिशिएंसी क्या है, या बी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। ये बी का वर्क डे बताना है आपको, यहां पे वर्क डे लिख देते हैं। अब
थोड़ा सा ट्राई करके हमको बताइए, फिर हम आगे बढ़ें और फिर एग्जाम के क्वेश्चन लें। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक काम को देखिए, यहाँ एकदम सिंपल सा कॉमन सेंस लगाइए। एक काम को क्या करते हैं 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ए बी दोनों मिलके उस काम को 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि बी का वर्क डे कितना होगा, बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बहुत सिंपल सी बात जो हम आपसे कहने वाले हैं कि अभी आप क्या करे थे, ऐसे लिखे थे ना कि a प्लस बी, यहाँ पे जो भी हमारा वर्क डन आया था, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/5 a प्लस बी, और यहाँ पे लिख लीजिए 1/10, और यहाँ पे प्लस 1/b का वर्क डन सपोज कर लीजिए 1/x, राइट। अब क्या किए 1/x इक्वल टू हम लोग माइनस कर देंगे 1/5 माइनस 1/10। अब एलसीएम लिए तो कितना आया 10। अब एलसीएम लिए तो कितना आया 10। अब यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग तो हम लोगों को कितना मिलेगा, यहाँ पे जब करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे हम लोगों को 1 मिलेगा। अब 1/x इक्वल टू हमें मिला क्या 1/10, हमें क्या मिला 1/10। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हुआ, x इक्वल टू हम लोगों को 10 ए मिला, x इक्वल टू हमें क्या मिला 10 डेज हमें ए मिला। ठीक है, x इक्वल टू 10 डेज मिला हमें। तो यानी b कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो b का वर्क डन है 10 डेज। अब देखिए एक कॉमन सेंस जो हम देखिए अल्टीमेटली ना, अभी आपको प्रोसीजर सीखने पे हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हो जाएगा। ऐसे हम आपको जो कॉमन सेंस सिखाने वाले हैं उस मेथड से आप बहुत आराम से क्या करेंगे, ऑप्शन देखकर देखिए वर्क एंड डन में ए बिल्कुल डिसाइड नहीं करता कि क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन लाख कॉम्प्लिकेटेड दे दे, ऑप्शन डिस्टेंस पे दे दे तो ऐसे ही हो जाता है। बस इस बात को समझ लीजिए। देखिए ऑप्शन डिसाइड करता है अल्टीमेटली, जान लीजिए वर्क एंड डन में ऑप्शन डिसाइड करता है कि हमें क्वेश्चन में कितना टाइम देना है या क्वेश्चन टाइम टेकन है या नहीं है। इस बात को एकदम क्लियर समझ लीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब कॉमन सेंस लगाइए। सर ए है उस बात को जो हम अभी समझाना चाह रहे थे, ए है उस काम को 10 डेज में कर रहा है। ठीक है सर, ए बी मिलके दोनों 5 डेज में कर रहे हैं, तो पक्का बात है कि अगर आधा टाइम लग रहा है तो बी उस काम को डेफिनेटली है कि 10 डेज में ही करता होगा। ये डेफिनेटली बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, एक आदमी उस काम को 10 दिन में कर रहा है तो दो आदमी उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो अकेला बी भी करता तो 10 ही दिन टाइम लेता। बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब 3 मैन का थोड़ा सा एग्जांपल ले लें या एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दें। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखिए, ए किसी काम को अब 15 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, और ए भी मिलके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए भी मिलके उस काम को कर दे रहे हैं 10 डेज में। अब आप हमें क्या करो कि बी का वर्क, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बी जब अकेले रहेगा तो उस काम को कितने दिन में करेगा ये बताना है। अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको बताना है। कंप्लीट करेगा या पूरा करेगा, ठीक है, करेगा, ये आपको क्या करना है बताना है। चलिए लग जाइए तो थोड़ा, फिर हम आपसे बात करें। देखिए बस उसी मेथड पे करिए, एकदम आराम से उसी मेथड पे करिए, फिर हम उसके बारे में बताएं। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या है, आप लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी, अब डायरेक्ट ऐसे लिखिए, यहाँ पे 1 इसको करिए 10, और यहाँ पे देखिए आप लिखिए 1/15 प्लस 1/x, ये b का वर्क डन ले लिए डायरेक्ट। और फिर जब हम लोग माइनस करेंगे
तो 1/x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/x इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम क्या कितना आएगा ये बताइए, एलसीएम कितना आएगा आपका 30 आएगा, राइट। अगर इसका 30 आया तो यहाँ 3 होगा और 2 होगा, यही होगा ना, 3 होगा और 2 होगा, ठीक है। तो x यानी हम लोग b इक्वल टू 1/x कहने का मतलब b है, तो b हमारा वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 30 डेज में। b हमारा वर्क 30 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। a अगर उस वर्क को 15 डेज में कर रहा है, ए बी मिलके उस वर्क को 10 डेज में कर रहे हैं, तो बी हमारा उस वर्क को 30 डेज में करेगा। अब थोड़ा सा हम अपना जो प्रोसीजर लिया करते थे हम वही काम पे आएंगे, मगर एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, एक बात समझिए बस, फिर उसके बाद हम सीधा कॉन्सेप्ट पे मूव कर रहे हैं, और सॉरी कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। आप देखिएगा बस ए वर्क थोड़ा समझ लीजिए, और सब ना इसी तरीके से रहेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलके किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं। ये बहुत पॉपुलर बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। बी प्लस सी उसी काम को यहाँ पे 12 डेज में कर रहे हैं, ठीक है, और ए और सी मिलके उसी काम को 15 डेज में कर रहे हैं, ठीक। तो आपको ये बताना है कि ए बी सी तीनों जब मिल जाएंगे, ए बी सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे ये बताइए। अब एक थोड़ा सा कॉमन सेंस जो हम आपको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। आप हमें बताइए ए बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में। सर इसके साथ सी भी लग जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो डेफिनेटली है सर कि 10 से कम होगा, वो ये बात तो पक्का है। ये बात डेफिनेटली है कि ए बी अगर उस काम को 10 डेज में कर दे रहे हैं तो ए बी प्लस सी मिलेगा, सी बहुत ही लापरवाह हो फिर भी हमारा काम 10 से कम दिन में होगा, ये तो गारंटी है। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां पे यही काम करने वाले हैं हम, ठीक। तो देखिए सबको ऐड करके आपको अब प्रूव करके हम दिखाते हैं कुछ। जब हम लोग सबको ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी को, तो यहां पे देखिए हम लोगों का क्या आ जाएगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब सबका वर्क डन पे आते हैं, तो यहां पे क्या है, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। इतनी बात क्लियर है। जब इतनी बात क्लियर है तो आप हमें एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ पे 1/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1/2 होगा तो ये कितना होगा, 60। एलसीएम इसका 60 आएगा। अब हमारा क्या हुआ कि ये देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, ठीक। ऐड करके देखिए कितना होगा। जब हम लोग ऐड करेंगे उसको तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी यही इक्वल टू ही लिख लीजिए। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1/2 5 5 6 कितना हो 14। ये देखिए यहाँ पे यहाँ से 9 और 5 14 14 और 6, ठीक है 20, राइट, ठीक है 20 हो गया। तो 1/2 20/60, ठीक है। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। अब देखिए ए क्या हो जाएगा आपका 1/3, ठीक, यानी अब डायरेक्ट आ जा रहा है, यानी 1/6 यानी 6 डेज। हमारा डे में कन्वर्ट करेंगे तो डे इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/6 यानी 6 डे। ये बात समझ आया या नहीं। अब जो हम स्टेटमेंट बोले थे वो देखिए, हम आपसे ये बोले थे कि a प्लस बी अगर 10 डेज में कर रहा है तो डेफिनेटली है जो c होगा उस काम को कम दिन में करेगा, यानी 10 डेज है तो पक्की बात है कि सर 10 से कम करेगा, और 6 डेज आपका आंसर आया, 6 डेज आपका आंसर आया, जो बात हम आपको बताना सिखाना चाहते थे, ठीक है। तो यही था आपका कॉन्सेप्ट। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे,
और क्वेश्चन देखिए क्या है। श्रेया एक काम को एक दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। ठीक है। श्रीधा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा करती है। यदि एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अब यहाँ पे पहले एक चीज काम करिए। देखिए सबको आर में, देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, आर में है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ देखिए हम आपको एक बात और बोल दें, हमारा ऑप्शन डिसाइड करता है कि क्वेश्चन कितना कैलकुलेटेड है या कितना टफ है। आप सीधा सीधा ये वर्ड, क्वेश्चन नहीं डिसाइड करता। क्वेश्चन आप समझ गए, ऑप्शन आसान है, कॉन्सेप्ट पता है, आप एकदम हिट कर जाओगे। तो 1 डे, और यानी कहने का मतलब ये 30 डेज है। तो श्रेया का जो है, श्रेया को एस से दिखा देते हैं, ए 30 आवर में काम कंप्लीट करती है। फिर ये देखिए श्रीधा है, तो श्रीधा को डी से दिखा देते हैं, धा से। ये कितने दिन में करती है, तो 2 दिन और 12 घंटे लगाती है, यानी 48 यानी 54 घंटा, 54 आवर। ठीक, अब दोनों को मिल के काम करना है। तो देखिए अब यहाँ पे आप तुरंत ऑप्शन मार सकते हैं, हम आपको अभी प्रूव करके दिखाएंगे। देखिएगा ये 30 आवर लगा रही है, ये इतना, तो 15 तो सर डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, और उसकी वर्क इफिशियंसी इससे कम है, तो 5 भी डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक, 10 आवर आने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, और आपका 20 आवर सही आएगा। हम जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे उसी पे, अभी हम सॉल्व नहीं करे हैं मेरे भाई, अभी हम सॉल्व नहीं करे हैं, हम जो आपको सिखाना चाहते थे उतना हम इसलिए आपको बता रहे थे कि 20 आवर। देखिए हम सॉल्व करके अब दिखाते हैं आपको। देखिएगा दोनों को काम करा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे 30 है, तो देखिए यहाँ 30 है और ए 54 है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ऐसे एलसीएम लेने चले तो यहाँ पे 30 है, तो इसको 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, और इसको जब करने चलेंगे हम लोग तो 6 यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। देखिए 54 आ रहा है। हाँ ठीक, अब देखिए अगर हमारा एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, तो मैक्सिमम टाइम से लेते हैं, यानी 9 ले लेंगे, 2 ले लेंगे और 5 ले लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 भी आएगा, बस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 2 जा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे यार 54 है ना, 54 5 जा, सॉरी, तो 54 5 जा मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए 0 आया। ठीक है, और जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 0 आया, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 25 270। इतना बात तो एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करें हैं तो। अब देखिए जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 9। ओके, कहानी ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 5, अभी तो डिवाइड करे थे। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा आपका। अब आप क्या करें कि दोनों का जब एलसीएम लिए 9 और 5 आया, तो 9 और 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 14। 14 ही आएगा ना, यहाँ पे देखिए सही है ना। हाँ, तो यहाँ देखिए 9 और 5 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 14, और 14 को 270 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 13 आना चाहिए, कहीं कुछ इरर है, या 28 आना चाहिए। देखिए तो मल्टीप्लाई सही हुआ है ना, 5 5 5 4, ठीक 27 ही आ रहा है यार। 54 मल्टीप्लाई किए 30 है, यहाँ पे आना चाहिए 280। देखिए 280 आ रहा है, 54 है और मल्टीप्लाई किए 54, तो डेफिनेटली है, कुछ स्किप हो रहा है क्या, नहीं सही तो है। 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, ठीक है, और हम लोग 5 ले लिए, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 280 आना चाहिए। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 20 आया, और 2 5 5 27।
ऐसे कैसे हो रहा है? 54 यहाँ सही टाइम लिया गया है, 1 आवर 30 और 2 डेज, 48 और 6, 48 और हम लोग 12 ऐड करेंगे, 56 आवर आएगा। यहाँ पे 56 आ रहा है। ठीक, फिर भी देखिएगा ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो यहाँ 56 आ रहा है, ये देखिए ये 56 आएगा इस जगह। ठीक है, जब 56 आएगा तो हम लोग का एलसीएम यहाँ पे 280 आएगा। देखिएगा एलसीएम हम लोग का बदलेगा यहाँ पे, तो एलसीएम बदलेगा यानी 56 है, तो ये देखिए अगर जब हम लोग एलसीएम यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिए यहाँ पे फिर से एक बार। देखिए इस जगह थोड़ा सा मिस हो गया था हमसे, यहाँ पे देखिए 56 आएगा, 56 आर। अब हम लोग 30 और 56 का ले लेते हैं एलसीएम, 30 है और ये क्या है 56 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग एलसीएम लिए तो एलसीएम लेते समय इस तरीके से करिए जैसे हम करते हैं, ऐसे करने से बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 × 5 × 2। अब यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, हम लोगों का 56 है, तो 56 कहने का मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 2 से डिवाइड होगा तो 56 आ रहा है, तो ये कितना आएगा 56, 2 से डिवाइड किए तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ 8 हो गया, यानी 2 × 7 × 2 × 2 आएगा, ये आएगा हम लोग के पास। अब देखिए यहाँ पे 3 और 5 है, अब 3 इसमें नहीं है तो 3 का मल्टीपल लेना पड़ेगा हम लोग को, 5 का भी मल्टीपल लेना पड़ेगा, तो यानी 15 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 8 से, यानी 120 और 120 × 7 करेंगे, यहाँ पे 120 × 7 करेंगे तो 107 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिए ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, और यहाँ पे 884। अब देखिए डिवाइड करके देखिए, जब डिवाइड करेंगे तो ये देखिए डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड होने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, हम लोगों को 2 मिलेगा और यहाँ पे 28 आया। ठीक है, अब देखिए 56 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ 56 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हम लोगों का अलग से आ रहा था, वही देखिए जो यहाँ अलग से आ रहा था ना वही नंबर यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसीलिए हम आपको बोले थे कि फैक्टराइज करके करिएगा काम। ठीक, तो 7 × 2 × 2 है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे 28 तो मल्टीप्लीकेशन है नहीं, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा क्या 28, या 28 से डबल मिलेगा। देखिए तो कितना मिल रहा है हम लोग को, चलिए डिवाइड करके देख ही लेते हैं। यहाँ पे 2 एक कॉमन था, और बाकी देखिए यहाँ 15 तो मिलेगा हम लोगों को डेफिनेटली, और 15 मिलने के बाद क्या नहीं मिलेगा, एक 2 नहीं और 15, और बाकी सब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा चीज़ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा अल्टीमेटली 15। ठीक है, और 15 मिला तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे 840 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है 5, 8 5 13 नहीं यार, ऐसा कैसे हो रहा है, 15 नहीं, यहाँ पे 42 आना चाहिए, 42 यहाँ पे 14 आएगा। ओके, यहाँ पे 14, यानी अल्टीमेटली क्या आ रहा है हम लोग को 42, और 42 आ रहा है, डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 20 आर। ठीक है, यही देखिए 20 आर ऑप्शन मारे थे हम, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आगे देखिए, अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ काम करता तो वह काम 2 दिन में समाप्त हो जाता। काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम को कितने दिन लगेगा? अमर 6 दिन में काम करता है, देखिए जो अमर है वो कितने दिन में काम कर रहा है, 6 डेज में। ठीक है, ये कितने दिन ले रहा है, 6 डेज ले रहा है। और फिर उसके बाद लेकिन अगर वह प्रेम के साथ काम करता है, किसके साथ काम करता है, प्रेम के साथ काम करता है, तो वह काम 2 दिन में ही समाप्त हो जाता है।
यानी दोनों अमर और प्रेम दोनों मिलके काम करते तो आपका 2 डेज में क्या हो जाता, खत्म हो जाता। ठीक है, अब आपको बताना है कि काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम को कितना दिन काम करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा है, देख लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा, ऐसे बस माइनस कर लीजिए, हमारा काम हो गया। 1/2 माइनस 1/6 कर लीजिए अब डायरेक्ट। अब जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम हम लोग का 12 आ जाएगा, और यहाँ जब करेंगे हम लोग तो 3 - 1, ठीक है, यही आएगा ना, 3 - 2। अब 1/3 - 2 नहीं, 6 - 2 यानी 4/12 यानी 3 डेज। देखिए 3 डेज कौन सा है, ये ऑप्शन सही हो गया। डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, जो अभी हम कॉन्सेप्ट बताए थे, एएसआई में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। ए किसी काम को 122 दिनों में और बी उसी काम को 183 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक साथ कार्य करने पर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक बात अब देखिए, यहाँ पे ए एकदम ध्यान रखिए, देखिए अगर ए 122 दिन में कर रहा है और उसी काम को बी, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ऑप्शन में, वो देख लीजिए कि हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा या नहीं, कॉन्सेप्ट हम वही यूज करने वाले हैं। अब देखिए कैलकुलेशन से अगर आपको बचना है तो देखिए लंबा लंबा आ रहा है तो डिजिटल सम बाद में लगाइएगा, पहले देख लीजिए ऑप्शन कहाँ कहाँ है। तो ऑप्शन देखिए 73 है, 60 है, 71 है, तो लगभग आसपास है, तो थोड़ा डिजिटल सम लगा लीजिए। तो डिजिटल सम हम लोग लगाएंगे तो ए कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3, देखिए ये 3 हो जाएगा। अब देखिए 1/5 प्लस 1/3 हो गया, 1/5 प्लस 1/3। तो यहाँ पे देखिए, और एक चीज तो आपको यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा डिजिटल सम। तो 7 यहाँ पे 3 डिजिटल सम आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे 8 आ रहा है, यानी डिजिटल सम हम लोग का अलग अलग आ रहा है। तो अब देखिए 1/5 है, 1/3 है, तो डायरेक्ट करिए यहाँ पे। तो हम लोग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा अल्टीमेटली यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 5 यानी 8 आ जाएगा। 8/15 यानी 15/8 हो गया, ये 15/8 ही हुआ ना, 15/8। तो हम लोग का रूल क्या है, 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, और 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 8 यानी 6, 6 का 8 करेंगे 48 आया। 48 को जब डिजिटल सम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 3 आएगा, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये डिजिटल सम से करके दिखाए, कुछ क्लियरिटी मिला? अरे भाई कुछ नहीं, नहीं समझ आया। देखिए कोई काम हम नहीं किए, हमें कॉन्सेप्ट पता था, और हम देखिए कैलकुलेशन, देखिए अगर 1/22 करते, 1/83 करते तो ज्यादा टाइम टेकन होता। फिर से देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से, ठीक है, फिर से देखिए क्या है कि यहाँ पे आप समझिए, जो हम डिजिटल सम अप्लाई कर रहे हैं, आपको सिखाए हैं उसी पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 122, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है, तो सर यहाँ पे है 183, ठीक। अब दोनों मिल के कर रहे हैं, तो दोनों मिल के कर रहे हैं तो इतना तो अब सर गारंटी है कि बी ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका जो भी वर्क डन आएगा, जो भी वर्क डन आएगा वो आप देख लेंगे, इसका हाफ का डबल, इसका हाफ से अधिक आएगा। ये तो गारंटी है, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, दोनों की इफिशियंसी अगर इक्वल रहती तो यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया यहाँ पे कि सर यहाँ पे 61 डेज से अब आएगा। अब देखिए मगर यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए ना, सब पास पास है, ध्यान से देखिए ऑप्शन सब पास पास है, और हमारा कैलकुलेशन अगर हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर से करेंगे तो लंबा चला जाएगा, ठीक है, लंबा चला जाएगा। तो हम यहाँ डिजिटल सम से इसको 5 लिख दिए, और यहाँ पे डिजिटल सम से इसको 3 लिख दिए, ठीक है। और हम लोग का रूल क्या है कि सर 1/5 है तो इसको 1/5 कर दीजिए, प्लस 1/3 करिए, और यहाँ पे 1/5 1/3 किए और एलसीएम लिए, तो यहाँ पे कितना आया 15, और यहाँ 8 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग को डेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 15 यानी 8/,
15/8 कर दिए, और 15/8 के मल्टीप्लाई 8 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 64 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो सर पता है हम लोगों को कितना आएगा, वो आएगा 12। और 12 का जब हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे 3, तो इन सबों का हम उस समय डिजिटल सम निकाले थे, तो देखिए इसका जो डिजिटल सम आया था 3 आया था, इसका डिजिटल सम हम लोग का 6 आया था, इसका डिजिटल सम हम लोग देख रहे थे तो 1 आया था, और इसका जो डिजिटल सम हम लोग देख रहे थे तो 8 आया था। राइट, तो इतना बात क्लियर है या नहीं? इतना बात क्लियर है, तो हमारा जो 3 है यही ऑप्शन सही है। ठीक, अब नॉर्मल प्रोसीजर से आप करके देख लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा, आप कर लो। ठीक है, अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर काम को 3 दिनों तक करते हैं तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करें। ठीक है, देखिए एक बात तो है, गारंटी है यहाँ पे, समझिए कि 8 और 10 दिन में करते हैं तो 4 दिन से तो अधिक टाइम लगता है, तो बचा हुआ भाग यानी हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे 1 माइनस डायरेक्ट कर दीजिए। कितना दिन? 2 दिन काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम 3 दिन तक करते हैं, तो यहाँ पे क्या करिए 3/10 प्लस यहाँ पे 3/8 कर दीजिए। हम लोगों को काम का भाग पता चल जाएगा कि काम का भाग हम लोग का के पास कितना आ रहा है। तो जब हम लोग करेंगे काम का भाग देखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 40, और 40 आया, और यहाँ पे कितना होगा 12, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 85 होगा। ठीक है, 5 होगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, और 15 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 7, और यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, और ये 40 हो गया, तो 40 माइनस 7 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 13, यही 30/4 कह रहा है, इतना भाग हम लोग का बाकी रहेगा। ठीक, तो ये माइनस करने पे आ गया। अब देखिए हम डिजिटल सम या यूनिट डिजिट सब तब अप्लाई करते हैं ना जब देखिए कैलकुलेशन लंबा हो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ए बी सी 7/29 है, 1/46 है, और यहाँ पे 1458 है, तीनों मिलकर उस काम को पूरा करते, एक कार्य को उसी कार्य में कितने दिनों में पूरा करेंगे। भैया मत करिए, मोबाइल आवाज आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ए क्या है 729 है, और 486 है, और 1458 है, दिनों में करते हैं, तो एक साथ काम को पूरा वो कितने दिनों में करेंगे। अब आप इसको देख सकते हैं कि जब हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर से गए, ठीक है, तो हम लोगों की कहानी हो जाएगी लंबी। ठीक है, हम लोग की कहानी हो जाएगी लंबी, और लंबा जब कहानी हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो इस वजह से यहाँ पे डिजिटल सम देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए डिजिटल सम देखेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ डिजिटल सम देखेंगे 2 4 और 1 है, तो यहाँ पे डिजिटल सम हम लोग का देखिए क्या आ रहा है 7। यहाँ पे डिजिटल सम देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पे डिजिटल सम हम लोग देखेंगे तो 2 4 6 हो गया, और 6, ठीक है 639 यानी 0। ठीक है, तो एक चीज वहां पे हमें दिख रहा है, हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर डी ही सही है। अब आप कहेंगे सर कोई जादू किए क्या, आपकी इतना बड़ा कैलकुलेशन सेकेंडों में कर दिए? नहीं यार, जादू नहीं किए। देखिए हम यहाँ पे देखें ना कि 219 जो है, 219 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो अल्टीमेटली वो देखिए उसका डिजिटल सम 0 आ जाएगा। ठीक है, जब 0 आ जाएगा तो हम लोग आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 0 ही आना चाहिए। अब देखते हैं कि सही है, अप्लाई हो पाया या नहीं हो पाया, आइए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन लोगों का वर्क जो भी है, तो हम डायरेक्ट ऐसे करें, वर्क कितने दिन में पूरा करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी में हम लोग क्या करेंगे 729 ऊपर रख लिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई, यहाँ पे डायरेक्ट हम वर्क डन निकाल रहे हैं, आप 486 कर लिए, और मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए हम 1458 कर दिए। ठीक है, और अपान यहाँ पे देखिए जब अपान करेंगे तो 7a है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल लेते जाइए 729
मल्टीपल 486 प्लस यहाँ पे 486 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1458 प्लस, देखिए हम आपके लिए लिख रहे हैं, हम एग्जाम हॉल में इसको भी लिखने का सलाह नहीं देते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो, ठीक है। आपकी जब अंडरस्टैंडिंग है तो हम इसको भी लिखने का सलाह नहीं देते हैं। देखिए हो क्या रहा है इस पूरे प्रोसीजर में कि जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल सम क्या आ जा रहा है 9, और 9 का मतलब क्या होता है 0। तो अल्टीमेटली जितने भी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हम बताए थे कि आपका 9 ही आएगा या 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जितने से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये इसको 0 कर देगा, ये इसको 0 करेगा, इसका जब डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 आ नहीं रहा है। अपान में देखिएगा बस 9 नहीं आना चाहिए, 1/4, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए हम डिजिटल सम के थ्रू बता दिए 243 आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसको देखें कि हाँ 9 9 हो गया, 0 हो गया, सब नंबर से मल्टीप्लाई करेगा 0 होगा, अपान में जो नंबर है किसी से डिवाइड करेगा वो 0 आएगा। इस वजह से डायरेक्ट हम ऑप्शन क्लिक करें। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम डिजिटल सम का यूज कैसे करें। देखिए इस कहानी में भी हम डिजिटल सम का यूज करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव बन रहा है और कुछ नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अब इसको कोई भी करने जाएगा तो वैसे नॉर्मल प्रोसीजर से आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए 2 5 है और 5 है, तो यहाँ 2 5 5 है, तो ये कितना हुआ 10, और यहाँ पे 9 11 हो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग करें तो ये 10 हो जाएगा यानी 1। यहाँ पे देखिए डिजिटल सम लिए हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 10 12 यानी 3, कितना आएगा भाई, हाँ ये देखिए 2 और 6 हम लोगों का आ गया 8, और 8 4 यहाँ पे 3, ये भी आ रहा है 3, ठीक है। और यहाँ देखिए 2। देखिए अब यहाँ पे हम डिजिटल सम के लिए आपको एक बात बताए थे, वही बात फिर से बताते हैं। देखिए अगर 3 3 आया तो हम लोग का ए ऑप्शन दोनों में से कोई एक रहेगा, अगर 3 के अलावा कुछ आया तो हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो देखिए क्या हो रहा है, अगर हम लोग डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी, अब डायरेक्ट हम स्किप कर रहे हैं, स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 7 3 करेंगे, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा 7 और 3 का, 7 3 10 15 यानी 6, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिजिटल सम आएगा 4, और इसका डिजिटल सम आएगा आपका 7 8 यहाँ पे 3, देखिए इसको यहाँ पे 3 आ जाएगा, 12 है तो 3 आ गया इसका डिजिटल सम। अब डिजिटल सम के थ्रू ही नीचे भी लिखेंगे हम। अब यहाँ देखिए हम लोगों का क्या क्या आया है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, प्लस यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखें हम लोग तो 6 और 4 करें तो कितना होगा, यहाँ पे 6 4 से करेंगे 24 आ जाएगा, और देखिए 24 कहने का मतलब 6 यानी 18 यानी 9 9 यानी 0, ऐसा देखिए 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 यानी 6 18 9 आ रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 है, 24 जब करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 प्लस यहाँ पे 12 है, तो 12 कहने का मतलब 3, और यहाँ पे कितना है 18 है प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ 9/9 आ गया यानी 1 आ गया, और हमारा आंसर ये सही होगा 1। देखिए किसका है 200। हम आपको एक बात बोले थे कि हमें ऑप्शन में कब दिक्कत आएगा, जब 3 3 आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे, और 3 3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है 1 आ रहा है, तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। तो ये आपको दिख गया होगा कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर आप डिजिटल सम जानते हैं तो कितना पावरफुल टूल्स है, आपको समझ आया होगा कुछ। देखिए x एक कार्य को 133 दिन में समाप्त करता है, और उसने अकेले 49 दिनों तक कार्य किया, और शेष कार्य को y ने 84 दिनों में पूरा किया, तो समग्र कार्य पूरा करने में दोनों मिलकर कितने दिन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी पास पास है। अब आपको डिजिटल सम के थ्रू भी बता दिए, कॉन्सेप्ट भी बता दिए, यही आपका क्या रहेगा होम वर्क। तो
आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम कब डिजिटल सम का यूज कर रहे हैं, कब हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए, और आप समझ गए होंगे कि कितना आसानी से हम लोग डिजिटल सम से लार्ज कैलकुलेटिव क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और मैथमेटिक्स में वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए थैंक यू वेरी मच।